जगदीदी, आपने ग्लॉसरी टर्म कहाँ तक पढ़ा था? सर ये जो इसमें डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स दिया हुआ है ना, पहला पैराग्राफ। हाँ, 200 वाला। ठीक है, हाँ, ये मैंने पूरा पढ़ लिया था ये तो। ठीक है, यही पहला पढ़ा है, पहला वाला। यस सर। ठीक है। सो देखो, जैसे 200 ओके की बात करते हो, 200 ओके क्या होता है? जनरली मैं छोटा छोटा समझाता भी जाऊंगा आपको, ताकि ये चीज मालूम चलते रहे। तो हम इसको HTTP स्टेटस कोड कहते हैं। जनरली जब कोई वेबसाइट हम बैकएंड से चेक कराते हैं ना कि वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं हो रही, राइट, तो उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग इस चीज को चेक करते हैं कि स्टेटस कोड क्या है, राइट। तो आप इसके ना बहुत सारे स्टेटस कोड चेकर आते हैं, बहुत सारे, जो आप HTTP स्टेटस कोड चेकर करके यूज कर सकते हैं। इसमें आपको वेबसाइट मिल जाएगी, और आप किसी भी वेबसाइट का, जैसे टेक्स्ट का चेक करना चाह रहे हो जैसे एग्जांपल, तो किसी भी वेबसाइट को आप ऐसे डालेंगे, ठीक है, आप उसका स्टेटस कोड देख सकते हो। क्या स्टेटस कोड आया? 200 आया। अगर वेबसाइट एज इट इज ओपन हो रही है, कहीं रीडायरेक्ट नहीं हो रही है, मतलब कोई दूसरा पेज नहीं खोल रहा, ओपन हो रहा है उसके उसको खोलने पे, तो हम उसको 200 स्टेटस कोड में काउंट करते हैं। तो जैसे आप टेक्स्ट को देख रहे हो, टेक्स्ट खोल रहे हो तो टेक्स्ट ही खुल रहा है, लेकिन जब कोई वेबसाइट आप दूसरी खोलते हो और उस पर वो रीडायरेक्ट होकर किसी और पे लेके जा रहा होता है, जैसे एग्जाम्पल, हाँ जी, क्लास में करता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये 403 एरर आता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। 403 एरर क्या होता है तो बताओ, पढ़ा है 403? अच्छा, 403 आपके पास नहीं आया, मैं वैसे समझा देता हूँ 403 क्या होता है, ठीक है। आपको सब चीजें ना धीरे करके मालूम चलेंगे। इसको फॉरबिडन क्लाइंट एरर बोलते हैं जनरली, ठीक है। क्लाइंट जब ऐसा कोई चीज कर देता है जिसमें आप उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, या वेबसाइट ऑनर नहीं चाहता कि कोई उस पेज को एक्सेस करे। तो जैसे मैं यहाँ ये वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करूंगा अगर, तो ये मना कर रहा है, ये ओपन नहीं करने दे रहा, ठीक है। सो ये वाला जो एरर होता है जनरली, दिस साइट कांट बी रीच्ड, ये 403 एरर में काउंट हो जाता है, राइट। सेकेंड एरर ये हो गया। तो वेबसाइट ओपन हो रही है अगर एज इट इज, तो 200 के अंदर काउंट जाएगी। वेबसाइट अगर फॉरबिडन है, मतलब उसको मना करा जा रहा है, वेबसाइट ऑनर नहीं चाहता कि वेबसाइट ओपन हो, तो 403 का एरर आएगा। अगर वो वेबसाइट या वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो 404 का एरर आता है, जिसको पेज नॉट फाउंड भी बोलते हैं। और ये दो तरह के रीडायरेक्शन होते हैं, ये हम आगे बात करेंगे इसमें भी, लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। 300 हम एक वेबसाइट को दूसरे पेज पे, या किसी एक पेज को हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट भी करते हैं। सो यहाँ भी समझिएगा, जैसे मैं मान लो मेरा ए पेज है, इसको मैं बी पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो अब मैं बी पे अगर परमानेंट रीडायरेक्ट करूंगा, मैं चाहता हूं कि अब ये बी वाला ही परमानेंट एड्रेस है मेरा, मतलब परमानेंट वेबसाइट है अब नई वाली, या परमानेंट पेज है वो नया वाला, तो उसको हम परमानेंट रीडायरेक्शन को कहते हैं 301। और अगर आप इसको करते हैं टेम्पररी, मान लीजिए आप सी पे भेज रहे हैं, ये आप कुछ समय के लिए कर रहे हैं, जैसे जब वेबसाइट बनती है या मेंटेनेंस मोड पे होती है, तो उसको कहा जाता है 302 रीडायरेक्शन, ये टेम्पररी होता है। तो जैसे मेरी वेबसाइट बनी हुई है, बट मेरे को थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं और मैं नहीं चाहता कि यूजर को वो दिखाई दे, तो मैं टेम्पररी रिडायरेक्ट करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे यूजर जो ए पे आ रहा है वो यूजर डायरेक्टली बी पे चला जाए, तो हम जैसे वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पेज में कोई प्रॉब्लम है, मैं नया पेज चाहता हूँ यूजर खुल जाए डायरेक्टली इसकी जगह, तो जैसे जब हम ऐसे, इसको ऐसे समझिएगा जैसे घर बनता है, अगर टेम्पररी टाइम के लिए घर बन रहा है तो आप डायरेक्टली लिख देते हो कि फॉर टेम्पररी टाइम, ठीक है, ये वाला एड्रेस नया है, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट हो गए हो तो आप डायरेक्टली लिख देते हो दिस यूजर हैज बीन, ठीक है, शिफ्टेड टू न्यू एड्रेस। उसके लिए आप परमानेंट एड्रेस की बात करते हो। तो ये 301 और 302 रिडायरेक्शन होता है, जिसको हम यूज भी करेंगे जब रिडायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, राइट। 404 पेज नॉट फाउंड है, 404 क्या है? पेज नॉट फाउंड का इश्यू है, ठीक है। तो जब कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता तब ये एरर आता है, पेज नॉट फाउंड। और इसके बाद
ठीक है, ये 500 वाले जितने भी हैं सर्वर एरर होते हैं बेसिकली, ठीक है, सर्वर फॉरबिडन है, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग है, इस तरह के जो एरर आएंगे वो 5xx सर्वर एरर में काउंट होते हैं। तो इसका एक एक एरर हम लोग आगे सीखेंगे, तो इसको समझ लीजिएगा बेसिकली 5xx, क्योंकि जब मैं आपको सी पैनल कराऊंगा तो उसको सर्वर कोड के ऊपर ज्यादा लेके जाऊंगा। ये सर्वर एरर है, ठीक है। ओके, कल हमने दो चीजें हमने आराम से समझी थी। हमने सर्च इंजन मार्केटिंग पे काफी बात करी थी ताकि बेसिक सबको समझाए हुए थे। हमने डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ पे भी बात कर ली थी हमने, आई गेस। हाँ, सो हमने एसईओ समझ लिया बेसिकली, हमने सर्च इंजन मार्केटिंग में बात समझ ली। अब हम आज जो समझेंगे, हम समझेंगे व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एंड फिर बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर में। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, देखो सोशल मीडिया क्या होता है, व्हाट इज सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, वे पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड, सिंपल, ठीक है। तो बोलेंगे जहां पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड, मतलब वो आपस में, हाँ, कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे लोग आपस में बात कर पाए, कुछ चीजें शेयर कर पाए, आप उसको सोशल मीडिया कह देते हो, राइट। वेदर इज ट्विटर, वेदर आप इंस्टाग्राम की बात करिए, तो बहुत सारे सोशल मीडिया हमारे पास में है। जैसे आप बात करें, सबसे ज्यादा जो चलता है फेसबुक जैसे हो गया, दूसरा इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, आपके पास में ओके, सो आपके पास में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ठीक है। ऐसे ही बीच में एक लॉन्च हुआ था गूगल प्लस, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले चला करता था ऑर्कुट। अगर आप 2010 की बात करोगे तो आपको ऑर्कुट भी आपको याद होगा कि ऑर्कुट करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, राइट। लिंक्डइन की बात करते हैं, लिंक्डइन अकाउंट होता है, राइट। इस तरह करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। इन पे जो पोस्टिंग का काम है, मतलब जो आपको इनकी रील्स पोस्ट करते हो या आप स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, राइट, आप जो कंटेंट पोस्ट करते हो, जो पोस्टिंग का वर्क होता है, वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जाता है। पेज को कैसे मैनेज करा जाए, ओके, सो पेज को कैसे मैनेज करा जाए, ये चला जाता है आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, राइट। हाउ टू पोस्ट, मतलब ये कैसे मैनेज करा जाए कि किस तरह से पोस्ट होगा, आज पोस्ट होगा, कल पोस्ट होगा। जैसे मैं शेड्यूलिंग में देखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं जब यूएसए के प्रोजेक्ट्स मैनेज करता हूँ जनरली, तो वो इंडियन टाइम जोन से बहुत डिफर करता है। सो अब मैं इंडियन टाइम जोन में काम कर रहा हूँ, अब मैं रात के हिसाब से कैसे मैनेज करूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। तो बहुत ऐसे टूल्स आते हैं, जैसे बफर आता है, एक बफर का टूल का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह के मैं आपको हजारों टूल बता दूंगा जो सोशल मीडिया मैनेज, और मेरा खुद का एक टूल है तो जिसको आप यूज कर सकते हो। सो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल होते हैं। तो आपके बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में काम आते हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया जब ऑप्टिमाइजेशन करा जाता है, जनरली ये देखा जाता है क्या मैंने मतलब सही तरीके से क्या मैंने अपना पेज बनाया हुआ है, क्या मैंने सही तरह से अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाई हुई कि नहीं, क्या मैंने लिंक्डइन को सही तरह मैक्सिमम तरीके से मैं यूज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, किस टाइम मुझे पोस्ट करना चाहिए, किस टाइम मुझे कोई रील डालनी चाहिए, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक व्यूज उसमें लेके आ सकता हूँ, उसके लिए हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, राइट। सो बेसिकली इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, आपके जो ऑर्गेनिक रीच है, ठीक है, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की ऑर्गेनिक रीच है, उसको बढ़ाने का काम, ठीक है, ये आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन वाला करता है। मतलब एक दिन वो पोस्ट करेगा इमेज, एक दिन वो पोस्ट करेगा वीडियो, दूसरे दिन वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कुछ कंटेंट डालेगा, किसी दिन वो क्विज बेस्ड कुछ डालेगा, जिससे वो एंगेजमेंट जो होता है, जो सोशल मीडिया में आपको दिखाई देता है, उसको बढ़ाने का काम, ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजर करता है, राइट। अब जब बात करते हैं, ये हो गया सोशल मीडिया को मैनेज करने का, मतलब पेज कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारा काम ऑप्टिमाइजर वाला करता है, राइट। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाउ आई गेस जिक्रिया, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है, कुछ भी पूछना है ना, तो आप आराम से पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन है, ठीक है, चल रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप एड चला, मतलब जैसे जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बात कर रहे थे, तो जनरली हम सर्च इंजन में रैंक करने की बात करते, कैसे रैंक होंगे,
जब हमने सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करी तो हमने पेड तरीके से कैसे गूगल एड चलाया जाता है या पेड मार्केटिंग करी जाती है, हम उस पर बात हमने करी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगेन सोशल मीडिया में ऐड चलाने का तरीका आ जाता है, राइट। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर में कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐड के लिए यूज होते हैं। मतलब आप फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, राइट, आप इंस्टाग्राम में ऐड चलाना चाहते हो, आप लिंक्डइन में ऐड चलाना चाहते हो, आप ट्विटर में ऐड चलाना चाहोगे, राइट। इंडिया में टिकटॉक बंद हो गया, वरना टिकटॉक पे अगर आप ऐड चलाना चाहते, राइट, ठीक है। सो ऐड चलाने वाला काम सबसे ज्यादा हाई पेइंग होता है। और अगर आप सही से, क्योंकि देखो ऐड के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तुरंत पहुंच सकते हो। जब आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो, जनरली जब आप फ्री तरीका यूज करते हो तो रीच धीरे धीरे करके आती है, एकदम से रीच नहीं आती, अनलेस अंटिल इंटरटेनमेंट बेस्ड कुछ ना हो। ठीक है, देखो अगर इंटरटेनमेंट बेस्ड कोई कंटेंट होगा या आप कोई ऐसी प्रोफाइल बना के बैठे हो जो इंटरटेनमेंट बेस्ड है, तो लोग पसंद करते हैं इंटरटेनमेंट, लोग हर कोई उसको शेयर कर देगा, तो व्यू बहुत जल्दी आसानी से आ जाएंगे। लेकिन अगर कंटेंट है कंपनी बेस्ड, सर्विस बेस्ड, तो ऐसे में आप देखोगे आपके 10,000 फॉलोअर भी होंगे लेकिन 1 या 2 लाइक ही आ रहे होंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, राइट। तो वो एंगेजमेंट बढ़ाने का काम ऑप्टिमाइजर कर रहा होता है, लेकिन नई ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा जैसे मेटा एड जो यूज होता है, जिसके अंदर आप फेसबुक यूज करते हो, क्योंकि फेसबुक पहले का नाम है, अब उसको मेटा कहा जाता है, ठीक है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक का अब फेसबुक नहीं बोलते लोग, नहीं अब मेटा बोलते हैं, मेटा एड्स बोला जाता है लेकिन उसको, तो फेसबुक, ठीक है। मेटा एड्स एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, और ऑडियंस नेटवर्क करके एक हमारे पास में जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आती हैं उसके अंदर में जाती हैं, राइट। और थ्रेड का आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे मेटा एड्स के अंदर में, एक ही के अंदर में आते हैं। तो मेटा इज अ बिग कंपनी विच रेगुलेट्स ऑल ऑफ दिस, राइट। तो आपको इनमें से किसी में भी ऐड चलानी है, आप डायरेक्टली मेटा पे जाओगे, ओके। सो हम ऐड चलाने के लिए, अब ऐड का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों सोशल मीडिया में ऐड चलाते हैं? या तो मुझे अवेयरनेस बिल्ड करनी होगी, ऑब्जेक्टिव क्या है हम उस पर बात करेंगे। अवेयरनेस करनी होगी, या मेरे को प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना है, तो मैं अवेयरनेस लेके जाऊंगा। दूसरा क्या हो सकता है, आप विजिट्स या वेबसाइट ट्रैफिक के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, राइट, इसको यूज करोगे। आप ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हो तो इसको यूज करोगे। मुझे ज्यादा से ज्यादा ऐप की इंस्टॉलेशन चाहिए तो मैं इसको यूज करूंगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो के व्यूज चाहिए तो मैं इसको यूज करूंगा। सेल्स बढ़ानी है या मुझे लीड जनरेशन करना है। लीड जनरेशन का मतलब क्या है, मेरी वेबसाइट पे कोई जाए, वहां फॉर्म फिलअप कर दे या कॉल कर दे जाकर, उसको लीड जनरेशन हम कह रहे हैं। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव के लिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज कर सकते हो। लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव आप सोशल मीडिया से कवर करना चाहते हो। जैसे मान लो मेरी एक मैन पावर की कंपनी है। मैन पावर कंपनी क्या होती है, जो लोगों को दूसरी जगह भेजती है, राइट। किसी को जरूरत है, कोई लोग चाहिए, तो मैन पावर एचआर वाली कंपनी जनरली लोग ढूंढेगी सोशल मीडिया से कौन कौन से लोग हैं, राइट, और उनको उस कंपनी में लगवाने का काम करते हैं। उसके बेसिस पे वो चार्ज करते हैं। अब मैं नए नए लोग कहाँ से ढूंढूं, सोशल मीडिया में सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा डायरेक्टली। जिन जिन को जॉब चाहिए वो मेरे पास आएगा, मेरे लिए लीड जनरेशन हो गया। डायरेक्टली मैं एचआर के साथ उनको कनेक्ट करूंगा और भेज दूंगा। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना हो तो मैं क्या करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग में भी वो सारे लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो मैं किस तरह से उन लोगों तक पहुंचूं, वो एक तरीका बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप देखो, मार्केटिंग में हमेशा ना 4 P's समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं इसके लिए नेक्स्ट स्टेप बनाता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। एक कॉफी पी ली, ठंडा हो गया। मैं एक तो बहुत तबीयत वैसी लग रही है अजीब सी आज। एक तो मुझे लग रहा है ह्यूमिडिटी हो गई है, मेरे को कुछ लग रहा है, तो मैं अभी अच्छा इसी चला था। ओके, नाउ हम 4 B's पे बात करते हैं, ठीक है। सो ये मार्केटिंग के 4 पिलर हैं, ठीक है। आप किसी पे भी, मतलब आप चाहे एसईओ कर रहे हो, चाहे एसएमओ कर रहे हो, चाहे कुछ भी, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 4 P's समझना बहुत जरूरी है। 4 P's क्या होता है, मैं आपको एमबीए की क्लास दे रहा हूँ। अच्छा नहीं, पब्लिक नहीं, सबसे पहला आ गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है।
सबसे पहला प्रोडक्ट है, दूसरा प्रमोशन, तीसरा प्राइस, चौथा प्लेसमेंट। ठीक है, ये 4 पीस होते हैं जो मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 4 पीस को समझ गए, देखो आप क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो वो मार्केट फिट है कि नहीं है, पहले उस पे काम करना है सबसे पहले। ठीक है, दूसरा मैं उसको लोगों तक लेके कैसे जाऊंगा, ऑफलाइन मार्केटिंग करूंगा, ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगा, वो आपके तरीके हो सकते हैं सारे, बट वो एक एक कस्टमर को समझना कि मेरा एक्चुअल यूजर जो यूजर है जो उसको यूज करेगा वो कहाँ बैठा हुआ है, किस सिटी में, किस कंट्री में, कौन सा डिवाइस चला रहा है, किस तरह की जगह पे बैठा हुआ है, वो सब कुछ समझना हमारा काम है प्रमोशन में। ठीक है, प्राइस, क्या वो यूजर इस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है या नहीं कर सकता, वो समझना बहुत जरूरी है। अब मालूम चले आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो 20-20 हजार रुपए में अवेलेबल है, आप बेच रहे हो 50 हजार रुपए में। ठीक है, तो अगर सेम टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है, अब जैसे एयर प्यूरिफायर बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एयर प्यूरिफायर बहुत सारे मार्केट में, लेकिन डायसन का एयर प्यूरिफायर खूब ज्यादा बिकता है। क्यों बिकता है? प्राइस बहुत महंगा है, लेकिन उसका अगेन आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो, ठीक है, प्राइस को जस्टिफाई कैसे करते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, सो ब्रांडिंग, क्या आपकी जो ब्रांडिंग है वो प्राइस को सूट कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब अगर बिल्कुल नया ब्रांड है और आप सीधा सीधा चीख के बोल रहे हो, एग्जांपल के तौर पे आपको प्राइस का एक छोटा सा एग्जांपल देते हो, हवाई का फोन देखा है आपने, हवाई करके फोन आता है, ठीक है, हवाई फोन, प्राइस, ठीक है, जनरली हुआई के जो फोन है, जनरली अगर आप बड़े बड़े वाले फोन देखोगे तो ये फोन, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट आपके आईफोन के प्राइस के बराबर भी आते हैं। जनरली इनको देखोगे तो जो क्वालिटी आईफोन दे रहा है ये उससे आधे प्राइस में क्वालिटी दे देता है उतनी, इन टर्म्स ऑफ, बट इंडिया में ज्यादातर लोग इस पर बात ही नहीं कर रहे, पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर ये इस ब्रांड को आप कंपेयर करते हो, अगर दिस वर्सेस अगर आप आईफोन करते हो, सो ब्रांडिंग की वजह से आईफोन जीत जाएगा, क्योंकि ब्रांड इमेज आईफोन ने बिल्ड कर रखा है। ठीक है, हुआई सेम चीज आपको आधे प्राइस में दे रहा है, लेकिन कोई नहीं करेगा, राइट। अगर मैं आपको ज़ूमा करके एक फोन आता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वर्सेस आपको आईफोन है, मैं सेम चीज अगर आपको 10% में भी दूं, क्या आप लोगे? क्या आपको पहले पता है कि ज़ूमा क्या है? ठीक है, मैं आपको रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ब्रांड का नाम पता ही नहीं है किसी को, तो ब्रांड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मार्केट में अपनी इमेज बिल्ड करने में टाइम लगेगा, और जब तक वो इमेज नहीं बिल्ड होगी आपको वो प्रोडक्ट बेचना, ठीक है, मुश्किल होगा। सो कई लोग फ्री में गिव अवे चलाते हैं, रिव्यू करवाते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, ताकि लोग थोड़ा बहुत ट्रस्ट करें, क्योंकि कोई भी देखो पहला बायर नहीं बनना चाह रहा आपका, ठीक है, आप समझो, कोई नहीं चाहता कि टेस्टिंग मैं करूं, लेकिन अगर ऑलरेडी 1000 लोग बाय कर चुके हैं तो फिर वो ले लेगा, राइट। प्रोडक्ट को बेचना आसान है, बट हमेशा समझा जाए कि आपने अपनी अवेयरनेस कैसी है। अब देखो डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, एक ना हमारे में मार्केटिंग में फनल बताया जाता है जनरली, ठीक है, तो मैं आपको मार्केटिंग का फनल समझाता हूँ। जनरली मार्केटिंग फनल क्या होता है, जिक्रिया मार्केटिंग फनल पता है क्या होता है? नो सर। अच्छा, जागृति आपको पता है फनल क्या होता है? हाँ नहीं सर, नहीं पता। अच्छा चलो, आपने कभी पेट्रोल पंप पे गए जाके देखा है, एक कुप्पी टाइप का आता है जनरली, जिससे हम तेल वेल भरते हैं कभी कभी, तो जैसे कुछ नहीं होता, ठीक है, हाँ मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ जनरली, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लगेगा उससे। मैं आपको देखो बहुत सारी चीजें सिखाने को, ठीक है, और मैं बेसिक्स में इतना टाइम ले रहा हूँ आपके साथ में ताकि आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो जिसको हम कुप्पी भी कहते हैं जनरली, इस तरह से आपने फनल देखा होगा, है ना, आज यूज करते हैं, ठीक है, ये जनरली आपके पॉइंट पे जाता है जिसको मार्केटिंग फनल में काउंट करा जाता है, ये बेसिकली होता है, ठीक है। अब इसकी स्टेजेस क्या क्या है मार्केटिंग फनल में, मैं आपको इसका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जिसने अच्छे से लिखा हो,
ठीक है, सो लेट मी ओपन दिस इमेज। समझिएगा, जैसे ये कुप्पी की तरह आपको दिख रहा है। तो सबसे बड़ा पार्ट आता है जब भी आप सेल्स की तरफ जाना चाहो ना, अगर आपको कोई भी चीज बेचनी है कभी भी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लोगों को उसके बारे में बताओगे। तो सबसे पहला काम है अवेयरनेस करना। पहले लोगों को दिखे वो कि प्रोडक्ट है क्या, कंपनी कौन सी है, कौन बेच रहा है, क्यों लेना चाहिए, आप इससे बात करते हो। और किसने किसने लिया। अब डायरेक्टली लेट्स एग्जांपल, मेरे को किसी प्रोडक्ट का बहुत बड़ी ब्रांडिंग करनी है एक साथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली सलमान खान पकड़ लूंगा या शाहरुख खान पकड़ लूंगा, डायरेक्टली मैं इनके साथ चला जाऊंगा। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा ठीक है आप एक बार मेरे प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर दो, इनको एम्बेसडर बना दिया जाएगा ब्रांड का। तो वो जो ट्रस्ट है, क्योंकि ऑडियंस उस पर ट्रस्ट कर रही है, तो उनके जरिए वो प्रोडक्ट अवेयर हो जाता है। अदरवाइज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाते हो, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने का वाला जो पार्ट है वो जाता है अवेयरनेस के अंदर में। और उसके बेसिस पे कुछ परसेंट लोग, ठीक है, वेबसाइट पे विजिट करते हैं। देखो जैसे आप 10 लाख लोगों को दिखाओगे, 10 लाख लोग वेबसाइट पे विजिट नहीं करेंगे, तो 1,000 लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे। जितना आपका ट्रस्ट होता जाएगा उतने ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे आना शुरू होंगे। वेबसाइट पे आने के बाद फिर कई लोग वेबसाइट पे आएंगे और तुरंत वापस चले जाएंगे, राइट, अच्छा नहीं लगेगा उनको, ठीक है। कुछ लोग जाएंगे प्रोडक्ट के पेज तक, या फॉर्म फिलअप करेंगे या कुछ करेंगे। फिर कुछ आएगा डिसीजन वाला, वो सोचेंगे चलो यार इसका रिव्यू देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, वहां वो लेने की उम्मीद बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो जाएगा वो आता है सेल्स। फिर जाके वो कुछ उनमें से कुछ लोग होंगे जो इतना ट्रस्ट करेंगे, हाँ मुझे प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो सेल्स डायरेक्ट कभी नहीं निकलती। आप देखोगे अवेयरनेस कितनी बड़ी है और एक्शन कितना छोटा होता है। सो हमेशा क्या होता है कि आप ह्यूज नंबर पे अवेयरनेस करते हो, उसके कुछ परसेंट में आपको सेल निकल के आनी शुरू होती है, जिसको हम डायरेक्टली सोशल मीडिया में कोई भी आप एक प्रोडक्ट बताओ जो आपको बेचना हो अगर मार्केट में, तो क्या बेचोगे? अगर क्लोथ बेचेंगे, ठीक है। सो हम ये देखते हैं अपैरल मार्केट का, ठीक है, फेसबुक कन्वर्जन रेट कितना है, ठीक है। मैं आपको रियल डाटा दिखाते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। 100 लोगों को दिखाओगे तब जाके कोई 4 लोग प्रोडक्ट लेता है। आप समझ गए? तो अवेयरनेस कितनी हुई और एक्शन में क्या गया, ठीक है। हर इंडस्ट्री में किसी किसी में तो ये 1% से नीचे है। 1% से नीचे का मतलब आप 100 लोगों को दिया, 200 लोगों को दिखा रहे हो, तब जाके कोई एक बिक रहा है, राइट। इससे आपको आइडिया लग जाता है जनरली कि आप फनल में क्या करने वाले हो। तो इसकी 5 स्टेजेस जो होती हैं मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले अवेयरनेस होगी, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, विजिट्स होंगे, वेबसाइट का ट्रैफिक जो आता है। उसके बाद आपके पास में कंसिडरेशन होता है, मतलब कोई एंगेजमेंट होगी, जिसको हम एंगेजमेंट भी कह सकते हैं, कि कोई ना कोई एक्शन की तरफ जा रहा होगा। उसके बाद लीड जनरेशन या प्रोडक्ट पे विजिट करना हो गया, या फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप जाते हो सेल्स के पास, राइट। ये है आपका मार्केटिंग फनल। सो ये बहुत जरूरी है आपके पार्ट पे। ये मैं आपको 4 पीस, वैसे जनरली एक प्लेसमेंट पे बात नहीं कर पाया था, प्लेसमेंट भी हल्का सा समझाता हूँ। प्लेसमेंट होता है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे समझिएगा, मान लो आप दिल्ली में आपको प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन आप हो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे, आपके प्रोडक्ट ही बेस हिमाचल प्रदेश से, वेयर हाउस हिमाचल प्रदेश है, तो वो यूजर इतना कन्विंस है ही नहीं कि आप उस, मतलब यूजर आप तक पहुंच नहीं सकता, आपको प्रोडक्ट पहुंचाने में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। तो क्या होता है, आप देखोगे अमेजोन ने भी अलग अलग सिटी में अपने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं? जल्दी से जल्दी वो यूजर के पास अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाए। तो वो जो प्लेसमेंट है प्रोडक्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब जैसे एग्जाम्पल, मैं कोई दुकान खोल रहा हूँ, मुझे जूते की कोई दुकान खोलनी है, लेकिन मैं दुकान जंगल में जाकर खोल दी, यूजर पहुंचेगा ही नहीं उधर। और यूजर पहुंचेगा नहीं तो आप कितनी भी अच्छी दुकान खोल लो, कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, ठीक है। इसको मैं छोटे से एग्जांपल पे और समझाता हूँ। लेट्स एग्जांपल, मैं साकेत में दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, नोएडा में। मेरे जूते की दुकान साकेत में है, नोएडा वाला क्यों आएगा? और आएगा भी तो वो परसेंटेज बहुत लो है, ठीक है, क्योंकि उसके घर के 2 किलोमीटर के रेंज में खुद जूते की दुकानें इतनी होंगी कि वो वहां चला जाएगा। तो प्लेसमेंट ऑफ द एड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट ऑफ द स्टोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट ऑफ द वेयर हाउस वो भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी 4 पीस को समझोगे तो जाके मार्केटिंग अच्छे से होना शुरू होगी। तो हम जितना भी जब एड चलाते हैं, ऑडियंस को समझने का काम करते हैं, राइट। इसके बाद आपके पास में आता है जैसे ईमेल मार्केटिंग आता है,
ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, एक एक करके मेल भेजना लोगों को, क्या वो ईमेल मार्केटिंग है? एक एक करके। अच्छा, साथ multiple करेक्ट। सो आप सिंगल सिंगल मेल तो आप मैनुअली काम कर रहे हो ना, तो मार्केटिंग क्या है वो? ठीक है, इसको ऐसा समझिएगा, हाउ टू सेंड बल्क ईमेल्स टू कंज्यूमर, ठीक है, और न्यू यूजर्स, वी कॉल देम एज ए ईमेल मार्केटिंग। समझ गए? अगर आप एक एक करके अपने अगर और लेस एग्जांपल, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को मेल भेज रहे हो, क्या वो ईमेल मार्केटिंग है? बल्क में जाता है तब जाके होता है। और देखो, जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ईमेल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चलो एक छोटा सा पॉइंट, मैं आपको एक टर्म समझाता हूं जिसको हम कहते हैं रिटेंशन। व्हाट इज रिटेंशन? रिटेंशन क्या होता है, किसी को पता है? जागृति, जिक्रिया? वो अटेंशन हो गया, रिटेंशन क्या होगा? जागृति, कुछ आइडिया है? सर नहीं। चलो मैं ऐसा समझाता हूँ। कई लोग कहते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई रखना रिटेंशन का पार्ट होता है, ठीक है। मतलब जनरली कहा जाता है कैसे कि कस्टमर बना रहे ना जाए तो उसको रिटेन करके रखना, वो रिटेंशन के अंदर चला जाता है। बट मैं कहता हूं, अगर आप प्रोडक्ट दोबारा बेचना चाहते हो उसी कस्टमर को, तभी आप रिटेन करने की कोशिश करते हो, तभी आप रिटेंशन मैनेज करते हो। अब मान लो मैं आइसक्रीम बेचता हूँ साइकिल पे, ठीक है। अब मैं हर गली गली जाके बेच रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्यों जरूरी है रिटेन करने की? वही कस्टमर मुझसे दोबारा लेगा, इसकी कोई गारंटी है? ठीक है। तो रिटेंशन का जो पार्ट आता है, ठीक है, रिटेंशन का पार्ट तभी जरूरी होता है जब आप वो कस्टमर आपके पास में दोबारा आए। जैसे एग्जाम्पल, मैं होटल चला रहा हूँ, रेस्टोरेंट चला रहा हूँ मान लो। अब रेस्टोरेंट पे मुझे पता है ये कस्टमर दोबारा भी आ सकता है, तो मैं खाना अच्छा रखूंगा, सब चीजें करूंगा, मैं सर्विस अच्छी दूंगा, ठीक है। तो जब कस्टमर को आप दोबारा बेचना चाहोगे तब आप रिटेंशन करते हैं, जिसका मैं दूसरा नाम आपको समझाता हूँ, इसको अपसेलिंग भी कह सकते हो। समझ गए? ठीक है, कस्टमर को रिटेन करने का मतलब क्या है? अगर उसको दोबारा बेचना है आपको, तो आप रिटेन करने की तरफ जाओगे। ओके, आई गेस ईमेल मार्केटिंग वाले पॉइंट पे भी, तो ईमेल मार्केटिंग में बेच मतलब इसको करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो आपके पास में क्या हो गया, आपको चाहिए डाटा, जिसको आप ईमेल्स कह दीजिए। ये कहां से मिलेंगे, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब नया देखो, मुझे बीबीए वाले बच्चों को मेल भेजना है, या सीबीएसई के जो भी नए बच्चे पास आउट होके गए उनको मेल भेजना है, या जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको मेल भेजना है, जो बड़ी कंपनी के सीईओ हैं उनको मेल भेजना है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि मुझे डाटा क्या चाहिए। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करोगे, फिर वो डाटा कहाँ अवेलेबल हो सकता है। देखो, ऐसी थर्ड पार्टी बहुत सारी कंपनी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो डाटा बेचती हैं। और दूसरा मेथड होता है इसका, डाटा स्क्रैपिंग का एक टूल भी आता है जिसके जरिए आप डाटा स्क्रैप भी कर सकते हो। तो छोटा सा मैं आपको स्क्रैपिंग का एक तरीका दिखा देता हूँ। जैसे hunter.io करके एक टूल है, मैं छोटा सा ईमेल मार्केटिंग का एक टूल, डाटा कैसे ढूंढा जाए, मैं इस पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये अभी यूज नहीं करना, जब ईमेल मार्केटिंग वाला पार्ट आएगा ना तो हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। ये भी याद नहीं होता कि किस पे। ओके, सो आप डिस्कवर में गए, ठीक है, मतलब ये टूल है। आप डिस्कवर में जाएंगे, फाइंड मैं मतलब एक एक करके अगर ढूंढना चाह रहे हो तो एक एक करके आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। जैसे मान लो techstep.in पे कौन कौन सी मेल आईडी एग्जिस्ट करती है मुझे नहीं पता, तो मुझे मैं हर वेबसाइट के ऑनर को मेल भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीका है कि वेबसाइट में जो जो ईमेल आईडी अवेलेबल हो वो सब मिल जाए। दिख रहा है, मैनेजर मेरी आईडी आ गई, ठीक है। अब मैं इसको रिवील करूं अगर, तो देखो ये दिख गई, दिख गई मेल आईडी। सो एक डाटा मिल गया। अब ऐसे दूसरे भी डाटा हैं, ठीक है, तीसरे भी डाटा हैं। सो ये वर्किंग डाटा जो अवेलेबल हो जाते हैं वो इंटरनेट पे हैं अलग अलग।
राइट। तो ये है सिंगल, अगर आप इसका प्लान लेके बैठे होगे तो आप बल्क में डाटा ढूंढ सकते हो, राइट। आई गेस बेसिक समझ में आया डाटा कहाँ से। अब देखो naukri.com का आप पेड वर्जन लेके, जैसे naukri.com पे आता है, तो उसमें आप HR की मेन प्रोफाइल बना के आप बहुत सारे लोगों का डाटा ढूंढ सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे इंडीड पे आपने कोई जॉब पोस्टिंग कर दी तो लोग अप्लाई करते हैं, वहां पे आपको ईमेल आईडी सब कुछ मिल जाता है, लोगों का डाटा, वो भी एक तरीका है, ठीक है। मतलब डाटा ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, डाटा के मेथड अलग अलग है, ठीक है। जस्ट डायल में अगर आप डालोगे ना, ठीक है, डाटा सेलर करके या डाटा वेरीफायर करके, तो आपको मिल जाएंगे, इतने सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी से कनेक्ट करो, उससे पूछो कि भाई आप 10,000 डाटा का या 20,000 डाटा का, देखो डाटा में क्या देखना होता है, डाटा किस चीज का है, उसने क्या यूज करा, डाटा मिला कैसे, ठीक है, डाटा उस इंडस्ट्री में दोबारा यूज तो नहीं हुआ वो, ठीक है। तो डाटा ऐसा नहीं, अगर किसी डाटा पे आप समझो उसको कोर्स बेच ही चुके हो पहले, उन पे कोर्स के मेल जा चुके हैं, उसको दोबारा अगर यूज करोगे मे बी शायद वो ना ले, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज हो चुका है डाटा। तो डाटा को भी ऐसा देखा जाता है कि वो रीयूज हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो डाटा के बहुत सारी कंपनी है, नौकरी यूज कर सकते हो, एनी जॉब फाइंडर यूज हो सकता है, ठीक है। लिंक्डइन से भी डाटा स्क्रैपिंग हो जाती है, ठीक है, वो यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको यूज कर सकते हो। तो मैं आपको जब थर्ड पार्टी है, ठीक है, इस पे जब बात करेंगे तो हम इसको आगे लेके जाएंगे। इसके बाद होता है कि क्या भेजना, ईमेल आ गया, अब मैं उनको किस तरह की टेम्पलेट भेजना चाहता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट मेल भेजना है सिर्फ, या इमेज बेस कुछ मेरे को भेजना है। ईमेल मार्केटिंग का, जिसको न्यूज़लेटर भी आप कह देते हो, ईमेल का न्यूज़लेटर देखा है आपने, नहीं देखा? हाँ, दिखा था, कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया लगता जाए। जैसे इस तरह का कोई एक मेल आता होगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के तो बहुत सारे देखे होंगे, जैसे इस तरह का कोई आ गया, दिख रहे हैं, मेल पे आता है, इस तरह के मेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे इस तरह का कुछ बनाना है, तो ये मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को सर्विस बेस्ड कुछ बनाना है या कैसा बनाना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा पॉइंट इसके बाद क्या आता है, टेम्पलेट डिसाइड करने के बाद में व्हाट टू सेंड आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है, ठीक है, जिसको आप कैंपेन कहते हो, आप, ठीक है, कैसे भेजोगे उनको, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, जैसे आप सब्जेक्ट टाइटल देखते हो जो ईमेल में आता है, वो सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, किस मेल आईडी से मेल जाएगा, ये सबको समझने का कैंपेन के अंदर काम आता है। देन आप, उसके बाद आता है रिपोर्ट्स, मेल कहाँ गया, ठीक है, किन किन लोगों ने मेल खोला, जिसको आप ओपन रेट कहते हो, उसके अंदर जो प्रोडक्ट का लिंक लगा रखा है, किस किसने क्लिक करा, उसको क्लिक रेट कहते हैं। तो ऐसे कहा जाता है ओपन रेट, कितने लोगों ने मेल खोला, ठीक है, वो परसेंटेज। देन क्लिक रेट, कितने लोगों ने जब मेल के अंदर जो लिंक है उस पर क्लिक करा। देन है बाउंस रेट, कितने लोगों को मेल डिलीवर ही नहीं हुआ, मेल आईडी ही गलत है, तो बाउंस रेट में जाता है, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को चेक कर पाते हो आगे, ठीक है। तो लेट्स एग्जांपल, अगर 10% लोगों ने मेल खोला, 90% ने नहीं खोला, तो 90% के लिए मैं दूसरी स्ट्रेटेजी लगा सकता हूँ। लेकिन अगर ये पता ही ना चले कितने लोगों ने मेल खोला, नहीं खोला, और मालूम चले, देखो आपने एक कैंपेन ऐसा बनाया, एक भी मेल नहीं खुला, 1 लाख लोगों को मेल भेजा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जिक्रिया क्या हो सकता है अगर मेल एक भी ना खुले, 1 लाख लोगों को भेजा गया तो? ना ना ना, तो देखो कुछ भी हो, मेल खुलना तो चाहिए, तो तभी मालूम चलेगा ना मेल खुलेगा, ठीक है। अंदर क्या है ना, अगर सुनो डिलीवर हुआ, चलो इस पे मान लो डिलीवर हुआ है, लेकिन क्या इशू हो सकता है दूसरा, जिक्रिया बताओ। अरे कुछ आइडिया नहीं, पता नहीं। अच्छा चलो ऐसा समझाता हूँ, देखो हमारे जब ईमेल में देखते हो तो आपके पास में एक प्राइमरी टैब होता है मेल के अंदर, एक सोशल टैब होता है, एक अपडेट्स का टैब होता है, ठीक है, एक होता है आपके पास में स्पैम बॉक्स, जहाँ पे स्पैम चला जाता है। तो आपने मेल ऐसे सर्वर से भेज दिया, सारा का सारा मेल चला गया स्पैम में, समझ गए? तो स्पैम वाले में लोग खोलने में भी डरते हैं, ठीक है।
सो अगर आपका मेल, आप इस तरह की मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट कि मैं सिर्फ भेजना चाह रहा हूं, मैं टूल यूज करूंगा तो भेज दूंगा। आपका मेल स्पैम में जा रहा हो, आप एक साथ 4 लाख मेल भेज रहे हो, अगर वो प्राइमरी में नहीं जा रहा तो मेल ओपन ही नहीं होगा। समझ गए? सो रेशियो यहां देखना जरूरी है कि स्पैम में ना जा रहा हो। ठीक है, इस पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग देखो छोटा पार्ट नहीं है, ईमेल मार्केटिंग खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जब मैं इस पे, हम ईमेल मार्केटिंग के जरिए सोचो, देखो अगर मैं 10 लाख मेल मैं अगर प्राइमरी में टच कर पाऊं और 1% भी ओपन हो जाए, तो 10 लाख का 1% हो गया 10,000। ठीक है, और उसका भी 1%, मेल खुलने का भी 1% अगर सेल हो जाए तो भी 100 सेल एक ही क्लिक पे आ सकती है। ठीक है, सो पॉइंट कि पहले वो 10 लाख मेल वहां जाना चाहिए प्राइमरी में। आप प्रमोशनल वर्ड बहुत सारे यूज कर सकते हो, आपकी मेल आईडी ब्लैकलिस्ट हो गई है पहले से, या आपने उस वाले यूजर को पहली बार भेज रहे हो, वो वार्म अप नहीं हुआ अकाउंट, बहुत सारे ऐसे इश्यूज। ठीक है, जिन पे हम जब ईमेल मार्केटिंग वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये सब चीजें। ठीक है, और मैं टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा कि आपको ये मालूम चले कि कितना स्पैम में गया, कितना कहाँ गया। मतलब हम प्रैक्टिकली उस चीज को करेंगे, तो जब वो वाले पॉइंट पे जाएंगे तो वो डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, we call it is content marketing। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट लिखना, कंटेंट लिखना मार्केटिंग है क्या? सही तरह से लिख करके भेजना। अगेन आप वो कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हो। देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग। चलो दोनों आप लोग बताओ, दोनों, जागृति और जिक्रिया, क्या होता है कंटेंट राइटिंग वर्सेस कंटेंट मार्केटिंग? कुछ भी आइडिया हो? कल आपने एक होर्डिंग दिखाया था, वो कंटेंट जो लिखा उसको कैसे मानते? देखो वो कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर का काम होता है, वो उस पे नहीं जाता। देखो कंटेंट सोशल मीडिया में क्या लिखना है वो कंटेंट राइटर का काम है, उसको आप कॉपी एडिटर बोल देते हो, कॉपी राइटर बोल दीजिए। ठीक है, वो लिखने का तरीका है कि मतलब क्या लिखना है मुझे। ठीक है, जिसको कंटेंट कॉपी भी बोला जाता है। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग बिल्कुल सेपरेट पार्ट है, लोग रिलेट कर देते हैं इससे। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, अब आपको अगर नहीं बिल्कुल डेप्थ में आइडिया तो आप उसी से रिलेट कर दोगे, कंटेंट राइटिंग को सेम मान लोगे उसमें, लेकिन ये कंटेंट राइटिंग है ही नहीं। देखो कंटेंट के जरिए अपने प्रोडक्ट को बेचना इस कंटेंट मार्केटिंग। वर्ड समझिएगा, कंटेंट लिखना एक अलग पार्ट है, लेकिन कंटेंट के जरिए अपने प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है, इस कंटेंट मार्केटिंग। जैसे मैं ऐसा क्या लिख दूं, ठीक है, या ऐसा क्या लिखवाऊं और उसको कहां पेश करवाऊं, कहां पोस्ट करवाऊं कि उससे मेरे को सेल मिल जाए। जैसे इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आज तक में लिखवा देता हूं, सेल आनी शुरू हो जाएगी, दैट कॉल्स कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, वो जो लिखा आपने वो सिर्फ कंटेंट राइटिंग है। ठीक है, तो मैं खुद भी नहीं लिख रहा अगर, ठीक है, राइटर से लिखवा लूंगा। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ द कंटेंट वो डिसाइड करना और उससे सेल्स जनरेट करना और उसको ट्रैक करना कि इस कंटेंट के जरिए कितनी सेल्स आई, ये आपके कंटेंट मार्केटिंग के अंदर में। ठीक है, सो कंटेंट मार्केटिंग क्या है? ठीक है, सेल्स लीड्स थ्रू कंटेंट, वी कॉल देम एज अ कंटेंट मार्केटिंग। इसके बहुत सारे, देखो मैं, अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो पेपर कंटेंट, ठीक है, पेपर वर्ड, इस तरह करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको कमाने के तरीके मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, freelancer.com पे चले जाओ, आपको 10 ऐसे मिल जाएंगे जो लोग फ्रीलांसर को, मतलब कंटेंट राइटर को काम देना चाहते हैं। ठीक है, देखो एआई कंटेंट आज भी गूगल नहीं मानता है। ठीक है, तो गूगल कहता है कि हैंड रिटन कंटेंट होगा, लिखा हुआ कंटेंट होगा, राइटर ने लिखा होगा, ओरिजिनल कंटेंट होगा तो मैं अप्रूव करूंगा। ठीक है, अब ऐसे केस में हम राइटर के पास ही जाएंगे, लेकिन राइटर किस तरह का कंटेंट लिखवाना है वो हमारी मर्जी हो गई। ठीक है, ये इस चीजों पे भी हम जब आगे बेचने वाली बात करेंगे जैसे समझेंगे, बट छोटा सा बेसिक आइडिया लग गया। तो जैसे आपको वेबसाइट में समझा देता हूँ, paperword.com, ठीक है, इस तरह का आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पे आप कंटेंट के जरिए, ठीक है, मतलब आप कंटेंट को बेच सकते हो और उसके जरिए कमा भी सकते हो। और आप अलग अलग वेबसाइट पर, जैसे एक वेबसाइट है, ठीक है, एटसी, ये गेस्ट पोस्ट कराने में बहुत काम करता है। ठीक है, सो अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पर ब्लॉग पोस्टिंग करवानी है तो आप इसके जरिए, तो आप वेबसाइट देखो,
जो पीआर होता है जनरली, पीआर क्या होता है, प्रेस रिलीज कहते हैं उसको जनरली, ठीक है। प्रेस रिलीज क्या हो गया, न्यूज वाली वेबसाइट्स पर जाकर अपने कंटेंट को पब्लिश कराना। तो मैं कैसी न्यूज वाली वेबसाइट पे पब्लिश करा रहा हूँ, वो किस जगह पे देखा जाता है उसको समझना। अब मान लो कोई मेरे को दिल्ली में सेल चाहिए, अब मैं ऐसी पीआर वाली कंपनी में पब्लिश करा रहा हूँ अपना आर्टिकल जो दिल्ली में खुलता ही ना हो, लोग देखते ही ना हो दिल्ली में, तो मेरे को सेल थोड़ी आएगी वहां से। सेल मुझे तभी आएगी जब मैं दिल्ली के ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली में कौन सी वेबसाइट चल रही है, कौन सी वेबसाइट देखी जा रही है और वो किस ब्लॉगर की देखी जा रही है, वो मुझको देखना होगा, किस वेबसाइट ओनर की, और उस तक रीच आउट करके मेरे को बोलना पड़ेगा कि सर आप मेरे बारे में अपनी वेबसाइट में लिख दो, मैं आपको आर्टिकल लिख के देता हूँ, सिर्फ पब्लिश करा दो, मैं आपको उसके लिए इतना अमाउंट देने को तैयार हूं। या तो देखो आप बार्टर सिस्टम कर दो, बार्टर सिस्टम क्या हो गया, आप मेरे बारे में लिखता हूं, मैं आपके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ भी वाइस वर्सा हो सकता है, या आप इतने बड़े सेलिब्रिटी या इतने बड़े राइटर हो कि आपकी बात वो मना ना कर पाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो पीआर एजेंसीज करती हैं इन सब में, राइट। सो कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करना इज ए कंटेंट मार्केटिंग पार्ट, राइट। व्हेन यू सेल और जनरेट योर लीड्स थ्रू कंटेंट, ये कंटेंट मार्केटिंग के अंदर में जाता है। देन कम्स अ पार्ट वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। नाउ वीडियो ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया, अगेन मैंने ऑप्टिमाइजेशन वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहां समझ जाएगा पैसा नहीं लगता, ठीक है। जैसे एक ऐड वाला आप बताए थे, उसके नीचे था विदाउट ऐड आपका पेज। एक वर्ड सीधा समझिए, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेहतर बनाना। तो वीडियो को बेहतर कैसे बनाया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा रैंक करे वो, ठीक है। तो YouTube पे कैसे रैंक करे, किस कीवर्ड पे रैंक करे, ठीक है। अब जैसे जो आप एक टूल आता है कीवर्ड प्लानर, जो गूगल का टूल है, ठीक है, ये आपको जो सर्चेस बताता है ये तो गूगल के सर्चेस बताता है। मुझे पता करने हो अगर YouTube के सर्चेस, तो कीवर्ड प्लानर तो काम ही नहीं करेगा उस पर। मैं YouTube के सर्चेस कैसे देखूं कि ये कीवर्ड YouTube में कितना सर्च होता है, ठीक है। उसके लिए आप keywordtool.io का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये YouTube में कितना सर्च होता है उसके लिए keywordtool.io यूज हो जाएगा। मैं छोटा सा आपको बेसिक सिनेप्सिस समझाने के लिए एक आई गेस सारी चीजें समझ में आ रही हैं जो हम कर रहे हैं, राइट। अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, YouTube का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आप जाके जैसे एग्जांपल पे मुझे YouTube पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कितना सर्च होता है, मुझे अगर ये देखना है तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं इंडिया का ही ट्रैफिक देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। अब YouTube में तमिल करके भी सर्च हो रहा है, हिंदी में तेलुगु करके भी सर्च हो रहा है, ये हाँ, ठीक है। YouTube में सर्च करते हैं, देखो YouTube में बहुत सारे कीवर्ड सर्च होते हैं, राइट। तो ये आपको सर्चेस यहाँ मिल जाएंगे, तो इसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो तभी ऑडियंस दिखाता है, वरना कीवर्ड आपको जैसे इसका देखोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, YouTube में जो सर्च हो रहा है वो 2,43,000 समथिंग हो रहा है, ठीक है। आई गेस ये समझ में आया। अब YouTube में मेरे को वीडियो, जैसे ये कीवर्ड है YouTube में से, अब मैं इस कीवर्ड पर जब सर्च हो तो मेरी वीडियो कैसे नंबर 1 तक आएगी, वो जो तरीका है उसको वीडियो ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। थंबनेल कैसा जाएगा, देखो टाइटल कैसा होगा, ठीक है। आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे, प्लेलिस्ट कैसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, टैग्स क्या डालोगे, थंबनेल का CTR कैसा जाएगा। थंबनेल का CTR का मतलब क्या हो गया, यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्लिक थ्रू रेट, इसको कहते हैं कितने लोगों ने आपका थंबनेल देखा और कितने लोगों ने उस पर क्लिक करा, तो वो परसेंटेज है, ठीक है। अगर आपने कोई भी ऐसा कुछ थंबनेल बना दिया जिसको लोग सब ये करोगे है क्या, ठीक है। मैं जिस एग्जांपल पे ऐसा बना दूं जैसे, ठीक है, हमने ये एक एक्सपेरिमेंट करा था, एक बच्चा कह रहा था कि सर कंटेंट मतलब हमारा वीडियो वायरल ही नहीं होता, न्यूज का चैनल था। मैंने कहा एक काम कर, ठीक है, हाँ न्यूज का चैनल था, वो वायरल मतलब काम कर रहा था, बच्चा नया नया था। उसने कहा सर वायरल नहीं होता। मैंने कहा तेरे को एक सिर्फ थंबनेल बनवाता हूँ, ठीक है, वो सिर्फ थंबनेल लगा दे बस, ठीक है, और जो आर्टिकल का टाइटल है ना, जो वीडियो का टाइटल है, उसको थोड़ा चेंज कर दियो। तो टाइटल था, उसने जो टाइटल लिखा हुआ था वो लिखा था इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर पे हुई जंग, ठीक है, और इंडिया ने एक भी जमीन नहीं लेने दी, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया, चाइना ने हड़प ली जमीन, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करके हमने टाइटल बना दिया, ठीक है। हमने थोड़ा सा वो फाइट वाइट वाला एक थंबनेल बनाया,
एक दिन में 60,000 व्यू थे उसमें, ठीक है। द पॉइंट इज थंबनेल, हमें खूब गालियां पड़ी उस मतलब जो वीडियो का कंटेंट है कि आप इंडिया को ऐसे कुछ कैसे कह रहे हो या कुछ है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि लोग क्या कमेंट, मैं एंगेजमेंट देख कि एंगेजमेंट उस पॉइंट पर कैसे पहुंची। हमने एक ऐसी वीडियो हमने 2016 में बनाई थी, उसमें 15 दिन के अंदर में 1.5 करोड़ व्यू थे, नंबर 1 पे ट्रेंड करी थी हमारी वीडियो, ठीक है। सो मेरे को ये चीज बहुत पता है, हुक का मतलब क्या होता है उस जगह पे, कि हुक कैसा डालूंगा कि आप पूरा कंटेंट देखो, ठीक है। इन सब चीजों पे खेला जाता है। देखो लाइटिंग का इम्पैक्ट, ये सारी चीजें तो वो वीडियो बनाने का तरीका है, बट आपको वीडियो बनाने के बाद भी जो उसको रोकना है, ठीक है, कि टाइटल क्या डालोगे, थंबनेल कैसा डालोगे, रेड कलर का क्या इंपैक्ट होता है, ब्लू कलर का कैसे इंपैक्ट जाएगा थंबनेल में, वो सब कुछ आपके क्लिक थ्रू रेट को मैटर करता है। ऑन एन एवरेज जो क्लिक थ्रू रेट होता है मार्केट में सबका 2-3% से ज्यादा नहीं जाता। अगर आप 6% 7% के ऊपर ले जाते हो ना क्लिक रेट, ठीक है, तो आपका मतलब थंबनेल बहुत इफेक्टिव है। मतलब 100 में से 7 लोग अगर 8 लोग क्लिक कर रहे हैं उस पर, तो आपका क्लिक रेट अच्छा जा रहा है। सो ऑन एन एवरेज ये, ठीक है, 5 से नीचे रहता है, ठीक है। ये रहता है देखो वीडियो में जो आपको वीडियो लिंक्स लगे हुए आते हैं वो कैसे आएगा, प्रोडक्ट्स कैसे नजर आते हैं, ठीक है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में होती है। बट इसकी ट्रिक्स है वीडियो को रैंक करने की, जो हम आपको सिखाएंगे। मतलब इसमें आपको क्या सीखना है, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स ऑन यूट्यूब सर्च, ठीक है। मतलब आपकी वीडियो की रिकमेंडेशन कैसे बढ़े, कि कोई दूसरी वीडियो चला रहा है साइड में आपकी वीडियो सजेस्ट हो जाए, ये कैसे होगा। ये सब जो बिहेवियर साइकोलॉजी होती है उसको समझाना हमारा काम है, ठीक है। और उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोगों को वीडियो बनाने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो वीडियोस बना के लाते हैं उनको हम लाइव दिखाते हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है। हम खुद अपनी वीडियोस बना के डालते हैं ताकि उन सब चीजों पे सिखाते हैं। अब जैसे हमारा एक बच्चा है, उसको ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हमारे पास में, इस टाइम पे उसके 5.5 लाख के पास में शायद सब्सक्राइबर पहुंच गए, ठीक है। सोचो कोई बच्चा बैठा हुआ है 40,000 सब्सक्राइबर पर, वो 5 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा 5 महीने के अंदर। तो आपने ऐसा क्या सिखाया उसको कि वो क्लिक कर रहा है उसके लिए, राइट। लोग 1.5 साल लगे रहते हैं यूट्यूब के ऊपर में, 2-2 साल दे देते हैं, 10,000 सब्सक्राइबर नहीं टच कर पा रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरे साथ में, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, क्योंकि फ्री में गेम नहीं होता है, राइट। थोड़ा बहुत पैसा है और ट्रिक्स अगर मैं आपको समझाऊं तो आप एक ही दिन में 10,000 टच कर सकते हो, ठीक है। दैट हम लोग आगे जब समझेंगे उसमें जाएंगे। एंड मैं एक टॉपिक और लूंगा वीडियो मार्केटिंग का ना। वीडियो मैंने मार्केटिंग वर्ड लगा दिया तो सीधे सीधे समझ में आ गया, वीडियो के व्यूज पैसे से कैसे लाया जाए। मतलब आपको आज की वीडियो, जैसे आपने सुना भी होगा बादशाह ने व्यू खरीद लिए, बोल दिया जाता है, सुना है, ठीक है। कैसे व्यू खरीद लिए, या टी सीरीज एकदम से किसी सॉन्ग को कैसे प्रमोट कर रहा है, किसी आर्टिस्ट को कैसे प्रमोट होना है, ठीक है। इनके लिए व्यू की एड चलती है, व्यूज की एड हो जाती है, राइट। सब्सक्राइबर की एड होती है, ठीक है। तो इसी को हम वीडियो मार्केटिंग में काउंट करते हैं। ये गूगल एड के जरिए आप कर सकते हो और यूट्यूब में डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये यूट्यूब प्रमोशन में भी जाकर आप इस चीज को यूज कर सकते हो, राइट। तो दोनों तरीके हैं वीडियो मार्केटिंग करने के। वीडियो मार्केटिंग का रीच को बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है। वीडियो मार्केटिंग उसे कहते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी वीडियो को पहुंचाना चाहते हो। देखो अगर आपका चैनल लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है, तो आप समझो आप जितनी मर्जी अच्छी वीडियो बना रहे हो तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो अब जैसे मैं ऐसा समझाता हूं, आप बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग जानते हो मान लो, ठीक है, लेकिन आप घर के अंदर बंद हो, तो क्या लोगों को पता चलेगा आपके बारे में। आपको आती है लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हो कि वो है। देखो जब तक लोगों को नहीं पता लोग बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में। तो पहले लोगों को जज करने दोगे, मतलब मैं अच्छा हूं बुरा हूं कैसी भी वीडियो है, आप लोगों तक जाना शुरू करो। सो पेड मीडिया जो होता है, जो वीडियो वीडियो मार्केटिंग होता है, उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जब आप इसको चलाते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, मतलब आप जैसे मैं इसकी डिस्कवरी एड आती है, मैं छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूँ आपको। इसकी एक डिस्कवरी एड होता है जो हम चलाते हैं, ठीक है। आपने वीडियो की एड आपने देखी होगी, मैं वैसे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं कुछ आपके स्क्रीनशॉट्स मल्टीपल पार्ट वाले,
देखो जैसे छोटा सा एक पॉइंट समझाता हूँ, जैसे ये है, जब यूट्यूब पे कोई सर्च कर रहा होता है तो ऐड नजर आती है, इसको कहते हैं डिस्कवरी ऐड, ठीक है। इसको फीड ऐड भी कह सकते हो, डिस्कवरी ऐड भी कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, एक आपको होम पेज में ऐसे ऐड नजर आती है सजेशंस में, ठीक है। एक आपको ऐड नजर आती है जब कोई वीडियो चलती है, राइट। अब ये जो वीडियो के ऊपर जो ऐड चल रही है जिसमें स्किप का बटन आता है, एक में स्किप का बटन ही नहीं आता, ठीक है। देखा हुआ है आपने, ये देखा होगा जनरली, आप जब यूट्यूब चलाते हो तो आपको इस तरह की ऐड दिखती है ना, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आ जाओ, ऑफिस में आ जाओ। अच्छा एक मिनट, संजना बैठेगा, इनको रास्ता गाइड करो। ओके, तो स्किप का जैसे वीडियो का एक बटन आता है, किसी में आप स्किप का ऑप्शन ही नहीं आता। तो ये जो तरीके होते हैं ऐड के, ये सारे वीडियो मार्केटिंग के जरिए चलते हैं। अब जैसे मान लो मैं एक सिंगर हूं, मुझे बहुत जल्दी फेमस होना हो, तो मैं क्या करूं? अच्छा गाना बनाना, चलो तो एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं वो गाने की ऐड अगर टी सीरीज के हर किसी सिंगर के वीडियो के ऊपर चला दूं तो जल्दी कोई कुछ भी सुनने जा रहा है, अगर मैं रैपर हूं तो जितने रैपर हैं उनको जब कोई सुनने जाए तो मेरी वीडियो पहले ऐड चल जाए, ठीक है। सो ये भी मेथड एक है कि कॉम्पिटिटर्स की मार्केटिंग को कैसे छीना जाए। उसका जो ऑडियंस यूजर है, आप समझो वो भी रैपिंग करता है, मैं भी रैपर हूं, सो आप समझो कि उसकी ऑडियंस जो है वो मेरी ऑडियंस भी तो हो सकती है, राइट। सो इस तरह से रीच आउट करा जाता है जब आप पेड में देखा जाता है, ठीक है। आई गेस ये पॉइंट समझ में आए आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है। सो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हम कल जो 2 टॉपिक अभी हमारे पास बचे हुए हैं बेसिक्स में, हमारे एक टॉपिक बचा हुआ है अफिलिएट मार्केटिंग को समझना अभी, राइट, एंड गूगल एडसेंस को समझना ये क्या होता है। एक हमारे पास में और पार्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, हम उस पर भी कल बात करेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी, ठीक है, कि ये क्या होता है। बेसिक आइडिया आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग, जब प्रोडक्ट आप अपने पास ना रखना चाहते हो और किसी और के प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट के जरिए जब बेचना चाहते हो, ठीक है, वहीं से वहीं प्रोडक्ट बिक जाए, आपको बीच का कमीशन मिल जाए। रिकॉल दैम एज, जैसे अलीबाबा हो गया, मैं इसका समझाता हूँ। जैसे अलीबाबा है, अलीबाबा में सेम प्रोडक्ट मान लो $20 का है, उसको मैं यूएस में $100 का बेच देता हूँ, तो वो अलीबाबा से कैसे डायरेक्ट वहां चला जाए, ठीक है, उसका एक मेथड, एक पूरा प्रोसेस बनाना, उसको आप ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। आपने प्रोडक्ट खरीदा भी नहीं, सेल आई, डायरेक्ट सेल, जो सेल आपको $100 में सेल मिली, आपने वहां से $20 में लिया, 20 का $80 का कमीशन आपने ले लिया। सो उसमें आरटीओ को मैनेज करना, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो बीच में जाती हैं, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी समझाना मेरा काम है कि वो कैसे होंगी, ठीक है, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट होता है, राइट। आई गेस जिक्रिया आपको समझ में आया? यस सर, मैं कुछ ऊपर के पॉइंट रह गए थे, मैं लेट आया था, वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये बच्चे कल की क्लास का है, ये सिर्फ आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी दूसरी क्लास है आज, ठीक है, सब दूसरी वाली क्लास में है। आपसे पढ़ाने का तरीका अगर आप जिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपसे फोन में बात कर लूंगा, ठीक है भाई, कुछ डाउट होंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, राइट। ओके, जागृति आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो आज पढ़ा है इसको वापस देखिएगा, दोबारा रिवीजन इन टॉपिक के ऊपर जो आज बात हुई है, इसको छोटा छोटा देखो। अभी मैं बहुत ऊपर ऊपर से सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, सेकंड क्लास है, भगने का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको ऊपर ऊपर से पहले अभी ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हम डिजिटल मार्केटिंग कब कहाँ कैसे कर रहे हैं, राइट। फिर एक एक करके उसके अंदर हम जाना शुरू होंगे, राइट, क्योंकि सबसे पहले तो हमें वेबसाइट ही बनानी है अपनी, पहले हम एक छोटी सी बेसिक वेबसाइट अपनी बनाएंगे ताकि उस पर हम एसईओ और बाकी सारे एक्सपेरिमेंट कर पाए, राइट। सो वो नेक्स्ट टॉपिक के लिए रखते हैं भी टॉपिक्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।